नमस्कार साथियों, इस समय हम लोग मौजूद हैं एक किसान के खेत में, जहां परिस्थितियां बिल्कुल किसानों के खिलाफ चली गई हैं। किसान यहां पर अपनी फसल को उगा रहे थे, सोच रहे थे अपने बच्चों का भरण पोषण करेंगे, लेकिन सामने एक नहर है, नहर पर ब्लास्टिंग हुई और उस ब्लास्टिंग के बाद किसानों पर इतनी बुरी गुजरी कि किसान बस देखते रह गए। यहाँ पर इस फसल को आप देख सकते हैं, पूरी तरीके से फसल ख़राब हो चुकी है। ये पपीता के पेड़ आप लोग देख सकते हैं, ये चारों तरफ एकड़ों में ये फैले हुए पपीता के पेड़ और साथ में ये प्याज, लहसुन, इनकी खेती जो लगातार पूरी सूख चुकी है। मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा फिल्मा दें पास से यहाँ पर फुटेज, यहाँ इन पपीतों की, जहाँ पर पपीता कुछ लगे हुए थे, लेकिन अब चूँकि यहाँ सामने नहर के काम में दानामेंट घले और उसके बाद यहाँ पर पूरी फसल तहस की नहस हो गई और किसान जो अपने आंसू यहाँ पर बहा रहे हैं और वो लगातार इस बात को देख रहे हैं कि पूरी फसल उनकी तहस नहस हो चुकी है। जहाँ एक साल की मेहनत के बाद वो लोग देखते हैं कि हमें इस फसल की अच्छा दाम मिले, ये फसल हो, लेकिन इसी बीच सामने नहर का काम चल रहा था, वहाँ पर दानामेंट घले और दानामेंट के पत्थर भी हम आप लोगों को दिखाएंगे, कितने बड़े बड़े पत्थर आकर यहाँ गिरे जिससे जान माल की हानि हो सकती थी। तो किसान काफ़ी परेशान हैं। चारों तरफ आप देख सकते हैं, चारों तरफ इस एरियाज़ में नुकसान हुआ है, काफ़ी बड़े तौर पर ये नुकसान, जिसका सरकार को अभी तक कोई जानकारी नहीं होगी। लेकिन मैं अपने वीडियो के माध्यम से अपने कैमरामैन से कहूँगा पास में फिल्मा लें। इन वीडियोज़ को देखकर अधिकारियों को कुछ ना कुछ सुध लेनी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पर तमाम ऐसे किसान हैं जो परेशान हैं, जिनकी सोच ये थी कि एक साल का हम लोग खेती करेंगे इस वर्ष और अच्छी फसल उगाएंगे और उसके बाद अपने बच्चों का पालन पोषण करेंगे। लेकिन नहीं, सरकार के लोगों ने टेंडर दिया और टेंडर जिस कंपनी को मिला वहाँ पर दानामेंट घले और दानामेंट घलने के बाद यहाँ पर पूरी फसल बिल्कुल ख़त्म हो गई। ये आप लोग देख सकते हैं। मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा थोड़ा पास से फिल्मा दें। यहाँ ये खेती है जिसमें आप साफ तौर पर देख सकते हैं ये सब सूख गए हैं। पीछे मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा वहाँ पर भी आप लोगों को ले चलूँगा। उसके पहले हम लोगों के पास कुछ किसान हैं, उन किसानों से बात करते हैं। भैया क्या नाम है आपका? बारीलाल। तो बारीलाल जी, यहाँ पर बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है, तो ये नुकसान कैसे हुआ? दानामेंट से हुआ सर। दानामेंट यहाँ पर घले और दानामेंट से काफ़ी कुछ नुकसान हुआ है, बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। तो सरकार के पास आपने अपनी उम्मीद डाली, सरकार से आप क्या चाहते हैं? मुआवजा चाहते हैं साहब हम तो सरकार के पास अभी आप लोगों ने अपनी बात को रखा? हाँ साहब। तो सरकार ने क्या कहा आप लोगों से? दुआएंगे सर। तो चलिए, और भी हमारे साथ कुछ महिलाएं भी हैं जो अपने आंसू बहाकर इस खेती जो उनकी विनाश की ओर बढ़ी है, इस खेती के बारे में वो अपने आंसू बहा करके यहाँ पर प्रदर्शित कर रही हैं। क्या बहन जी, क्या दिक्कत है यहाँ पर? क्या दिक्कत है? कैसे पहले पूछे मोड़ बाल बच्चे इतनी डरे, टपज्जा में डरे, हम इतनी टपज्जा मिट गया है, हम कहाँ रहेंगे, क्या करेंगे? तो आप लोग सामने वहाँ पर देख सकते हैं, जहाँ पर इन लोगों का रहने का ये स्थान है। यहाँ पर ये लोग रहते हैं, रात बिताते हैं और यहाँ पर आवारा जानवरों को रोकते हैं इस पूरी किसानी की रखवाली के लिए। लेकिन वहाँ पर भी मैं आपको लोगों को ले चलूँगा। मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा आ जाएं। वहाँ पर भी आप लोग देख सकते हैं इतने बड़े बड़े पत्थर आकर के गिरे हैं, जिसकी वजह से लगातार यहाँ पर आ जाएं, पास में, बिल्कुल पास से फिल्मा दें। ये पत्थर जो वहाँ से दानामेंट घले और यहाँ पर आकर ये पत्थर इतने बड़े, जिसका वज़न 1 क्विंटल से भी ऊपर होगा, ये पत्थर यहाँ पर आकर के गिरे हैं। यहाँ लोग सोते थे और अगर ये पत्थर यहाँ पर गिर जाता तो परिस्थितियाँ क्या बन जाती ये तो समय बताता। लेकिन फ़िलहाल ये किसान काफ़ी परेशान हैं, जो लगातार अपने आंसू बहा करके सरकार से आज इस बात को मांग रहे हैं कि उन्हें कुछ मुआवजा मिले, जिससे आगे के जीवन को सहूलियत से बिताया जा सके। लेकिन इसके बावजूद भी कई बार सरकार के पास राय रखने के बाद भी इन लोगों को अभी तक कोई मुआवजा नहीं मिला है। ये रोते हुए, आंसू बहाते हुए किसान, इनकी तरफ सरकार को अपनी नज़र बनाना चाहिए, क्योंकि यही वो किसान हैं जो लगातार अपने एक एक वोट को कमल के फूल पर डालकर योगी आदित्यनाथ के उत्तर प्रदेश में रिपीट सरकार बनाते हैं। लेकिन अगर इन किसानों पर सरकार की कोई नज़र नहीं होगी तो निश्चित रूप से परिस्थितियां काफ़ी बिगड़ जाएंगी अगली बार। लेकिन इसके बावजूद सरकार की अभी तक कोई निगाह इन लोगों पर नहीं है और सरकार काफ़ी दूसरे हिसाब का व्यवहार इन लोगों के साथ कर रही है।
ये लोग गए हैं अभी तक अधिकारियों से, जब इन लोगों की बात चल रही थी ठेकेदार महोदय से, सिंचाई विभाग में भी इन लोगों की बात चली, वहाँ पर उन्हें बताया गया कि आप लोगों को मुआवजा मिलेगा, लेकिन मुआवजे के नाम पर बस चंद रुपए, जहाँ एकड़ों की फसल बर्बाद हो गई बिल्कुल पूर्ण रूप से। यहाँ पर मैं खुद देख रहा हूँ पूरी फसल बर्बाद है। पपीते के जो पेड़ यहाँ पर लगे हुए हैं उनमें काफ़ी पपीते लगे थे जो किसान यहाँ के बता रहे हैं, लेकिन अब यहाँ पर एक भी ऐसा पपीता नहीं लगा है। इतने पेड़ों में हज़ारों की तादाद में यहाँ पर पेड़ हैं जहाँ एक भी पपीता नहीं लगा है। आगे भी हम आप लोगों को दिखाएंगे कि आखिर किस तरीके से और भी फसल का नुकसान हुआ है। ये दूसरे छोर पर हम आप लोगों को दिखा रहे हैं, यहाँ पर लहसुन के पेड़ हैं, ये गाजर के पेड़ हैं जो लगभग बिल्कुल ख़त्म हो चुके हैं। किसानों की ये आशा लगातार बनी हुई है कि सरकार कुछ मुआवजा दे जिससे हम लोगों का जीवन यापन हो सके। काफ़ी दूर अभी हम लोग वहाँ पर मौजूद थे, अब यहाँ पर मौजूद हैं। यहाँ पर तमाम फसल खड़ी थी जिसका नुकसान साफ तौर पर देखने में मिल रहा है। उत्तर प्रदेश सरकार की भी जिम्मेदारी बनती है कि उनके अधिकारी यहाँ आकर इस पूरी फसल की जांच करें और इन लोगों को उचित मुआवजा दें। तो आप साफ तौर पर आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर पूरी फसल जो इन किसानों की है, आप लोग इन किसानों को देख सकते हैं। किसान खड़े हैं, इन्हीं लोगों की ये फसल है और पूर्ण तरीके से विनाश हो चुकी है। अब सवाल सरकार पर चला जाता है कि सरकार इस फसल का कितना मुआवजा देती है। तो हमने आप लोगों को यहाँ से भी दिखाया, वहाँ से भी फुटेज दिखाई कि लगातार पूरी फसल ख़त्म हो चुकी है और अब यहाँ पर कोई भी पेड़ जो लगे हुए थे वो अब नहीं बचे हैं और लगभग खात्मे की तरफ पूरी किसानी, इन लोगों की साल भर की मेहनत लगातार खात्मे की तरफ जा रही है। तो अब सरकार से सवाल इन लोगों का लगातार यही बना हुआ है कि आखिर किस तरीके से सरकार इन लोगों को उचित मुआवजा देती है। मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा आगे की तरफ आ जाएं, थोड़े इन लोगों से भी बात करते हैं। और भी किसान हमारे साथ हैं। भैया क्या नाम है आपका? अरे हम तो साइड वाले। गेंदालाल है मेरा नाम। तो गेंदालाल जी, कितना नुकसान हुआ है इस फसल का? ज़्यादा नुकसान हुआ है। तो आप लोगों ने सरकार के सामने अपने पक्ष को रखा? हाँ रोका है, सुबह बोलते हैं कि हम कर देंगे, तुम्हारा मुआवजा देंगे, और देते नहीं हैं। तो कब तक कर देंगे, उनसे ये नहीं पूछा? वो आजकल में कर दे के बोल रहे हैं। तो अभी तक आप लोगों को कोई भी उचित मुआवजा नहीं मिला? नहीं, अभी तक नहीं मिला है। तो आप लोगों की क्या मांग है सरकार से? 2 लाख रुपए है हम ये मांग। तो उचित मांग आप लोगों की 2 लाख रुपए की है, चूँकि इसलिए भी है क्योंकि तमाम आप लोग फसल देख सकते हैं। अभी हम लोग बहुत दूर से चले आ रहे हैं, लगातार हर जगह फसल ख़त्म हो चुकी है और अब इन लोगों की मांग सरकार से है कि वो सरकार 2 लाख रुपए का मुआवजा इन लोगों को दे, तभी इन लोगों का जीवन आगे चलेगा। क्योंकि कई किसान हैं जिन लोगों की फसल लगातार बर्बाद हुई है। फिलहाल हम लोग और तीसरी तरफ आपको ले चलते हैं। तो आप लोग देख सकते हैं यही वो स्थान है ग्राम पंचायत करमई का जहां पर ब्लास्टिंग हुई और ये बड़े बड़े पत्थर आप लोग देख सकते हैं जिससे पूरी फसल चौपट हुई है। इस समय हम लोग मौजूद हैं इस बैगन के खेत में, भट्टे हैं यहाँ पर और इन पेड़ों को देख कर के लगता है कि नुकसान काफ़ी ज़्यादा हुआ है। साफ तौर पर आप लोग इन पेड़ों को देख सकते हैं जहाँ काफ़ी मात्रा में इसमें भटे हुआ करते थे, लेकिन अब चूँकि जैसे ही ब्लास्टिंग हुई और यहाँ पर उनका पथराव यहाँ पर गिरा और जो धूल वहाँ से उड़ी, उसके बाद इन पेड़ों का ख़त्म होना जारी हो गया। और अब आप लोग साफ तौर पर देख सकते हैं ये पेड़ लगभग ख़त्म हो चुके हैं और कहीं पर भी कुछ भी नहीं इन पेड़ों में बचा है। सरकार से लगातार ये किसान मुआवजे की मांग कर रहे हैं कि आखिर जब ब्लास्टिंग हुई, सामने नहर है और नहर में ब्लास्टिंग जब हुई तो यहाँ पर तमाम जो खेत थे, तमाम वो थे, सब लगभग खात्मे की तरफ हैं। हमारे साथ कुछ किसान भी हैं, उनसे बात करते हैं। दादा, कितना नुकसान आप लोगों का हुआ है? हम सर 2 लाख मांग रहे कि 2 लाख मिल जाए तो उसी में हम लगत पार करें, बाल बच्चे पाले। तो सरकार से आप लोगों की अभी तक बात हुई है तो क्या कहा है उन्होंने? उनने बोला है कि 10 रुपये में पेड़ा लगता है पपीता का और कुछ नुकसान नहीं है, और लेना हो तो ले लो, ना नहीं लेना हो तो उल्टा हो धाम धप पर हमारा नाम ले लिया। बल्दियत पूछ ली, बोले जो कन लगे कि लो काम मना कर रहे, लगने नहीं दे रहे। तो साफ तौर पर ये आप लोग देख सकते हैं कि सरकार के पास इन लोगों ने अपनी बात को रखा है, लेकिन किन्हीं अधिकारियों के द्वारा इस बात को नहीं माना गया है।
तो सवाल अभी भी यही पैदा होते हैं कि एक तरफ उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ की सरकार जो लगातार कहती रही है कि हम किसानों के साथ हैं, लेकिन यहाँ पर ये किसान जो लगातार परेशान हैं, तमाम किसान हैं जिनकी फसल बिल्कुल ख़त्म हुई है और ये हम यहाँ से देख रहे हैं लगातार कि फसल वाकई ख़त्म हुई है और एक भी पेड़ में फल नाम मात्र के लिए किसी पेड़ में लगा हुआ है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। बाल बच्चे तो की ये पढ़ाई के लिए पैसा नहीं आ रहा है अब तो। परेशान लोग लगातार सरकार से मांग कर रहे हैं। तो दादा, आप लोगों ने जब फसल के पैसों की मांग की तो यहाँ पर कोई अधिकारी जांच करने के लिए आया? नहीं आया ऐसा है। तो जांच करने के लिए अगर मैं ही बुलाया, वापस में बुलाया, सो दबा चपा करके कह दी कि नहीं भैया नुकसान नहीं हुआ, इतना होने हो तो ले लो, नहीं लेना हो तो नहीं की बात। तो वो लोग कितने नुकसान आप लोगों को दे रहे हैं? 10 रुपये का पेड़ कूदते थे कि 10 रुपये में एक पपीता का पेड़ा होता है। 40 पेड़े बड़े छोटे वाले टूटा है, 4-10 पेड़े बड़े फले डरे टूटे निकले। एक पेड़ में 1 क्विंटल कटते हैं, 2 क्विंटल कट जाते हैं, 1 क्विंटल कट जाते हैं। 2000 का पेड़े होते हैं, वे बोलते हैं कि 10 रुपये ले लूँ। तो आपने जो सदर विधायक हैं रामरतन कुशवाहा जी यहाँ से, हाँ। तो उनसे आप लोगों ने बोला क्या? नहीं गए नहीं, जो आशा दे रहे कि हम कल देंगे, तुम्हारा हिसाब कल कर देंगे, परसों कर देंगे। 8 दिन टार दे, जब हमारी कोई सुनाई नहीं है, काम लगा दिया, कोई काम ही नहीं, सुनाई नहीं कर रही। हम अकेले हैं, पढ़े लिखे हैं नहीं, है कानून है ना, हमने पैसे है नहीं, हम कहाँ जाएंगे। तो यहाँ पर लोगों की रोते हुए आंसुओं को आप लोग देख सकते हैं। साफ तौर पर किसानों में काफ़ी दिक्कत है, उन्हें टेंशन है इस बात की कि आगे वो अपने बच्चों को कैसे पालेंगे। तो अभी आप लोगों ने देखा साफ तौर पर यहाँ पर पूरी फसल जो ख़त्म हो चुकी है और यहाँ पर हम लोगों ने आप लोगों को इन किसानों के हाल को बताया कि आखिर ये लोग किस तरीके से अपने जीवन को आगे जाकर के यापन करेंगे। सरकार से इन लोगों की मांग है कि किसी भी तरीके से इन लोगों को उचित मुआवजा दे करके इन लोगों को आगे बढ़ाया जाए। फ़िलहाल इस रिपोर्ट के लिए करमई से आप लोगों के सामने अभी हम लोग हाजिर थे और आगे आप लोगों से फिर होगी मुलाकात। तब तक आप सभी लोगों से निवेदन, हमारे चैनल RL बात जर्नलिस्ट को आप सभी लोग सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबा दें, जिससे आगामी कार्यक्रमों की जानकारी आप लोगों तक पहुंच सके। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।